नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो जदयू बहुत घबराई हुई है। अब आप चौंकेंगे और कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, जदयू क्यों घबराएगी? भाई तमाम जगह तो चर्चा यह है कि जदयू तो पलटी मारने जा रही है और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। असल में यह घबराहट की पहली निशानी है। चौंकिए मत, यह भी मैं आपको डिटेल करूंगा। और जो सबसे बड़ा प्रमाण मिल रहा है वो तो जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मिल गया। तो पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा उससे आप ये समझेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो जनता दल यूनाइटेड हो बहुत हड़बड़ाई हुई है और उसे भाजपा के बढ़ते प्रभाव का डर सता रहा है। अन्यथा ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और ना इस तरह की हलचल वहां मचती, जो हलचल पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चल रही है। और बीच बीच में लग रहा था कि नहीं, जदयू और भाजपा के बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन वो सामान्य इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जदयू को अब इस बात का अंदेशा हो चुका है कि अगर अब भाजपा के साथ रहा गया तो हम खत्म हो जाएंगे। और जब हम की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ जदयू पर ही नहीं, ये राजद पर भी लागू हो रहा है। कैसे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन पहले ललन बाबू ने जो कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उसमें आता हूं। उन्होंने मोटे तौर पर 4 बातें कही। एक तो कैबिनेट में वो लोग शामिल नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा, तो वो तो एक दूसरी चीज हो गई। एक बात उन्होंने कही कि जहाज में छेद करने की कोशिश हो रही थी। देखिए, उन्होंने कहा कि डूबता जहाज है, आरसीपी सिंह ने, और ये कह रहे हैं कि तब उन्होंने इसका जवाब दिया कि छेद हो रहा है। ये एक शब्द पे गौर करिए, जहाज में छेद करने की कोशिश हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे चिराग मॉडल की कोशिश चल रही थी। देखिए, चिराग मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश जी के खिलाफ साजिश हुई। यह बात उन्होंने कही। और जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी के खिलाफ साजिश हुई तो उन्होंने उस 43 सीट का जिक्र किया जो 2020 में आई जदयू। और देखिए, चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं कि दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने की कवायद चल रही थी। तो पहले चिराग मॉडल में क्या हुआ? पहले चिराग मॉडल में औंधे मुंह गिर पड़ी जदयू। अब यह कहा जाता है कि नहीं, जदयू का आधार नहीं कम हुआ था। मतलब जदयू का आधार नहीं कम हुआ था, तब वो चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े करने से औंधे मुंह गिर गई। देखिए, असल में वो चिराग पासवान फैक्टर जरूर रहे, लेकिन जब आप उन जगहों पर आप हार का अंतर देखिए तो उससे एक चीज तो समझ में आता है कि महज चिराग पासवान ही नहीं, जदयू का अपना खिसकता आधार भी एक बड़ा कारण रहा 43 पहुंचने में। लेकिन फिर भी इससे एक चीज तो साफ हो गई कि जदयू कमजोर हो रही है। दूसरी चीज, आप तमाम अपने दर्शक भी मानते हैं और तमाम ये लोग नहीं, आरसीपी सिंह तो कुछ नहीं कर सकते थे। एक चिराग मॉडल में, जैसा कि जदयू का दावा है, एक चिराग मॉडल में धराशायी हो गए जदयू, और दूसरे चिराग मॉडल में क्या होता? पार्टी खत्म हो जाती। और दूसरे चिराग मॉडल में किसको निशाना ले रहे हैं? आरसीपी सिंह को। अब आप कल्पना करिए कि अगर आरसीपी सिंह मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे, तब सबसे पहला काम यह किया गया कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया ताकि वो मंत्री न बने रहे। क्योंकि मंत्री बनते तो ज्यादा पावरफुल हो जाते और तोड़फोड़ ज्यादा बड़ी हो जाती। बहरहाल, ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरसीपी सिंह क्या कर लेते, अगर आरसीपी सिंह कुछ नहीं कर पाते तो पहला तो उनको भेजा नहीं गया, और जब कुछ नहीं कर पाते तो भेज देते आप, वो मंत्री भी बन जाते। और दूसरा, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ये किस लिए लगा? अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की क्या जरूरत थी? जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह कुछ बड़ा कर सकते थे, इसीलिए चिराग मॉडल कहा गया। और वो बड़ा ये कि जो चर्चा वहां बड़ी आम रही कि साहब, वो ये माना जा रहा था कि जदयू को वो तोड़ सकते थे, और जब तोड़ते तो पहले मॉडल में तो 43 पे आई और दूसरे मॉडल में पता नहीं 43 से 20-22 बचता कि उससे भी कम रहता। ये एक संभावना थी। और जहाज में छेद करने की का प्रयास रहा। ये याद रखिएगा, जहाज में छेद कौन कर रहा था?
और जहाज में जब छेद कहा जा रहा है तो इसका तात्पर्य हो गया कि अपनी जमीन खिसक रही है। नीतीश बाबू के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। ये तमाम बातें एक अगर मैं शब्द में कहूं तो वो ये कि जदयू इस बात से घबरा गई है कि जो उसका स्पेस कभी हुआ करता था वो सारा स्पेस भाजपा एक्वायर कर रही है, और ये वो जब उनका स्पेस खा लेगी तो जदयू कहां बचेगी। आज भाजपा 70-72 पर है, कल भाजपा 110 पे पहुंच जाएगी। भाई 40 इनका भी, वो भी गया 110। और वैसे भी आप देखिए कि भाजपा का जो प्रभाव है जातीय आधार पर, आप जो कहीं सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, उस आधार पर भी बढ़ रहा है। इस बात से वाकिफ है जदयू। और आप देखिए कि वहां जिस तरह की संभावनाएं बन रही थी, इसको लेकर 1.5-2 महीने से चर्चा चल रही थी कि जदयू ये करेगी, जदयू वो करेगी। तब क्या कहा जा रहा था कि देखिए क्या है ना कि जदयू की जो अपनी धारा है वो भाजपा वाली धारा उनको सूट नहीं कर रही है। असल कहानी यह है कि मसला धारा सूट करने की नहीं है, मसला वो अति दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा का जो आप ये कहिए कि जो एक तरह से इनके जरिए जो वोट मिल रहे थे जदयू को, उन वोटों को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा अपने पाले में करती जा रही है। एक दूसरा, वो जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व उस अति दलित और अति पिछड़े में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो धारा वहां तक भी पहुंच गई है। और अगर आपको इसमें कोई संदेह हो तो कहीं भी ये जो तमाम सेफोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे अभय दुबे हो और चाहे संजय कुमार हो, आप इन लोगों को सुनिए और ये लोग जहां लिख रहे हैं उसे पढ़िए। जब ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठा तो बाकायदे अभय दुबे ने तो कहा भी कि अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि भाजपा जिस समुदाय को ये जोड़ने के लिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम वो क्षेत्रीय दल और गैर भाजपाई दल जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो ये दूसरा मंडल होगा और ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे, तो कहते हैं उसमें बहुत देर हो गई, क्योंकि ये सब तो अब भाजपा में हो गए हैं। जो बात अभय दुबे जैसे विश्लेषक कह रहे हैं, वो बात नीतीश बाबू हो या जदयू हो, इन दोनों लोगों को समझ में आ रही है। जदयू में भी बड़े बड़े विश्लेषक हैं, ठीक, तो ये उनको भी अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहां जो जमीन है उसे एक्वायर कर रही है भाजपा। हां, यह बात ठीक है कि भाजपा एक्वायर करते हुए भी अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि वो बहुमत वाली अवस्था में चली जाए, लेकिन ये जदयू भी जानती है कि आने वाले 2-4 सालों में भाजपा उस कंडीशन में पहुंच जाएगी जहां वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले, और इससे जदयू राजद भी वाकिफ है। तो अब सवाल यह है कि अपनी जमीन बचाई कैसे जाए। तो अपनी जमीन बचाने का एकमात्र तरीका है कि दोनों लोग जुड़ जाए। जब आप दोनों लोग जुड़ जाइएगा तो भाजपा ठहर जाएगी। अब उसमें अगला सवाल होगा कि भाई भाजपा तो कह रही है कि हम आपको 25 तक बनाए रखेंगे, लेकिन यहीं से सवाल खड़ा हुआ है कि नीतीश बाबू तो अभी 10 साल और भी चाहते हैं। मतलब इस तरह की चर्चा है कि अभी वो रिटायर होने के मूड में नहीं है। तो जब रिटायर होने के मूड में नहीं है तो जाहिर तौर पर जमीन बचाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी राजनेता की प्रासंगिकता उसका जनाधार ही होती है, और उस जनाधार में भाजपा का पेनिट्रेशन ये सबको दिखाई दे रहा है। इस वजह से चाहे राजद हो और चाहे जदयू हो, घबराए हुए हैं। अगर इधर आरसीपी सिंह को भाजपा तैयार कर रही थी तो आप ये समझिए कि वो सजाती है नीतीश बाबू की, बड़ा भारी डंट लगता। और जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाता, तो मैं आपको 2017 का चुनाव याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जातीय जकड़न उसी तरह की है जिस तरह की बिहार में है, और वहां भी जातियों के आधार पर ही वोट होते हैं। भाजपा ने एक सोशल इंजीनियरिंग की, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया अति पिछड़े समुदाय से। और फिर उसके बाद में देखिए, जो भाजपा यहां 14 साल से वनवास में थी, वो वनवास खत्म हो गया। असल में ये, और
ये वनवास खत्म हुआ, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से बम्पर वोटिंग हुई भाजपा के पक्ष में। अब ये जो सिनेरियो है, अगर यही सिनेरियो आप बिहार में रखकर देखें तो स्थिति अलग नहीं होगी। इस बात से जदयू और राजद परिचित हैं। एक तो हिंदुत्व और ऊपर से सोशल इंजीनियरिंग, इन दो बातों ने डरा दिया है जदयू को भी और राजद को भी। इसलिए जदयू इस तरह का संकेत दे रही है और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा की इन सोशल इंजीनियरिंग और उसके हिंदुत्व ने इन दोनों को संभवतः साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। जदयू तो घबराई है, वो को कम से कम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे स्पष्ट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में होता क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।